हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू द चैनल एंड दिस इज़ दीक्षा। सो अभी हो रहे हैं 11:30, ठीक है। और नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है और मैं जस्ट बैठकर न्यूज़पेपर रीड कर रही थी, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जल्दी से व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर स्टार्ट कर लो ना तो फिर हाँ बनाना है ऐसा रहता है। और फिर स्टार्ट ना करे रहो ना तो ठीक है, थोड़ी देर बात करेंगे ऐसा हो जाता है। सो मैंने सोचा चलो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। एंड आज नाश्ता में मैंने खाया है उत्पम, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। एंड लड्डू को भी मैंने खिला दिया है। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, 10 बजे ही चले गए थे वो। सो मैं और लड्डू थोड़ा सा चिल कर रहे थे और अभी जस्ट ऐसी ही बैठी हुई हूँ। और लड्डू जो है वो बाहर में मस्ती कर रहा है और अभी खाने की तैयारी वगैरह चालू हो गई है। आज हमारे यहाँ घर में ना वो बन रहा है करेले की कलौंजी। किन किन लोगों को पता है मुझे बताना कि आपको कैसा लगता है करेले की कलौंजी। मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसकी जो भुजिया होती है ना फ्राई वाली, वो जो छोटी वाली जो करेला होता है ना जिसको करेली बोलते हैं, उसकी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन वो जो बड़े वाला करेला होता है ना उसकी भुजिया मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो जब भी वो मेरे घर पे आता है ना तो उसकी मैं कलौंजी ही बनवा देती हूँ, जो कि मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, विक्रम को भी बहुत अच्छी लगती है। और ऐसे ना बहुत कड़वी लगती है तो खाई नहीं जाती है, लेकिन कलौंजी में क्या है खटाई वगैरह सब डल के बनता है ना तो बहुत टेस्टी लगती है। सो गाइज़ यही सारी चीज़ें चल रही है। और आज कुछ खास तो है नहीं न्यूज़पेपर में, बट फिर भी एक हैबिट बनी हुई है कि जब भी खाली टाइम मिले तो मैं पढ़ ही लेती हूँ न्यूज़पेपर। रेगुलर ही पढ़ती हूँ, रोज़ ही पढ़ती हूँ। मैं 10-15 मिनट ज़रूर निकालती हूँ अपने न्यूज़पेपर के लिए। वैसे तो मेरे पास खाली टाइम काफ़ी ज़्यादा रहता है, लड्डू को ही देखना है बस, बाकी तो मैं खाली ही रहती हूँ। तो चलो ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं आपसे मिलती हूँ। व्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिएगा। और यहाँ पे लड्डू जो है किचन से ये लेकर आया है कुटनी, अदरक कुटने वाला। और इसमें इसने क्या डाला है दिखाओ बेटा, क्या डाले हो आप इसमें? लो, तो इसे अब ये कूट रहा है। ये एक्चुअली जैसा देखता है ना दूसरों को करते हुए, ये वैसा ही करता है। और कुछ कुछ काम भी है मुझे छोटे मोटे से, तो चलो उसे भी फटाफट निपटाते हैं। नहीं बेटा मुंह में नहीं डालते, नहीं करते, गंदी बात। जाइए उसको रख कर आइए, जाइए रख कर आइए, रखिए उसको। गिर गया, उठा लो बेटा, उठा लो, उठा लो बेटा। अरे वाह, वेरी गुड। जाओ जाओ, दे दो किचन में, जाओ अंकल लोगों को दे दो, जाओ जाओ। नहीं 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 करते। ये देखो ये देखो, इधर 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 इधर। नहीं ही करते ये वाला। ये देखो ना, इसमें डालेंगे, ये देखो इसमें डालो, ये लो इसमें डालो। सो गाइज़ यहाँ पे लड्डू मुझे काम करने दे ही नहीं रहा था, तो फिर भाई आए और उसे लेकर गए अपने साथ में। तो यहाँ पे लड्डू के जितने भी जो जूते हैं जो छोटे हो गए हैं, सैंडल जो छोटी हो गई है, वो सारा मैं इसमें डाल कर रख दे रही हूँ। और अभी जो उसको सही फिट आते हैं बस वही मैं बाहर रख रही हूँ। तो ये जितने भी छोटे सैंडल हैं, शूज़ हैं, ये सारे मैं किसी को दे दूँगी जिससे किसी के ये काम में आ जाए। सो गाइज आप देखो यहाँ पे बन रही है करेले की कलौंजी। गाइज यहाँ पे मिंत्रा से पार्सल आया है और काफ़ी कुछ मैंने ऑर्डर किया है, लेकिन अभी इसमें 3-4 चीज़ें ही आई हैं। एक बार सारी चीज़ें आ जाए उसके बाद फिर मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि मैंने क्या कुछ ऑर्डर किया था। और मैं आपको बताऊँ मिंत्रा से ना बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती है, इसीलिए मिंत्रा से ही शॉपिंग करना मुझे पसंद है। ऐसे तो मीशो आजकल मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन मैंने आज तक कभी
मीशो से नहीं मंगाया। और ऐसे मैंने खोल कर देखा था वो, लेकिन मुझे क्वालिटी वाइज उतना सही नहीं लगता, पता नहीं क्यों। अंदर से ऐसा लगता नहीं है कि मैं इससे मंगाऊं। लेकिन मिंत्रा मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ और कभी मिंत्रा ने मुझे दुख नहीं दिया है कि नहीं क्वालिटी ख़राब है या ऐसा वैसा कुछ। तो मिंत्रा के प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। सब कुछ मैं आपके साथ में बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी। हे गाइस, सो मैं जा रही हूँ मार्केट। मुझे कुछ सामान लेना है और जो सबसे मेन काम है वो है कि मुझे राखी लेना है, क्योंकि मेरे एक जो भैया हैं वो स्कॉटलैंड में रहते हैं, तो उनको राखी अगर मैं अभी से भिजवाऊंगी तभी उनके पास जा पाएगा। सो इसीलिए हम जा रहे हैं मार्केट। और ये देखो, ये जाने को रेडी ही नहीं है। ये देखो, इसका ये वाला गेम चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो गाइस चलो मैं इसे फटाफट से बाहर लेकर जाती हूँ, क्योंकि विक्रम बाहर वेट कर रहे हैं। हे गाइस, सो हम निकल गए हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं और बस जा रहे हैं। और अभी ना शाम के 7:30 बज रहे होंगे। जैसे ही विक्रम आए ऑफिस से तो फिर उसके 10-15 मिनट बाद हम निकल गए। और यहाँ पे देखो मेरे बेबी को, ये इतनी ज़्यादा मस्ती करता है ना कार के अंदर कि मत पूछो। इसे संभालना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बार बार ये एसी ऑफ करता है, फिर ऑन करता है, या फिर जैसे इंडिकेटर वगैरह प्रेस कर देता है। तो बहुत ज़्यादा ये गाड़ी में बदमाशी करता है। और ये देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे लाइट ऑन कर रहा है और फिर ऑफ कर रहा है, और विक्रम इसे मना कर रहे हैं। लेकिन ये किसी की सुनने वाला नहीं है, बल्कि इसे मना करो तो ये और उस चीज़ को करता है। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, उन्हें जिस चीज़ के लिए जितना मना करो ना, बस वो उसी चीज़ को फिर और करते हैं। और ये देखो इसकी मस्ती। तो फिर विक्रम ने ना दूसरी वाली लाइट भी ऑन कर दी कि ये लो तुम दोनों जला लो। तो इसी तरीके से इसकी मस्ती चलती रहती है। और ये जो मेन मार्केट है यहाँ का, मनेंद्रगढ़ का, तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और देखती हूँ मैं कौन से शॉप से लेती हूँ। जनरली एक तुलसी करके शॉप है, मैं वहीं जाती हूँ लेने के लिए। लेकिन आज सोच रही हूँ कि किसी और शॉप में जाऊँ, ऐसे थोड़ा एक्सपीरियंस होता है कि कहाँ पे कैसी चीज़ें मिलती हैं। जब तक आप जाओगे नहीं तो फिर कैसे समझोगे। तो यहाँ पे एक दूसरी दुकान थी, उसी के बाजू में ही थी, समझ लो एक दुकान छोड़ के। तो वहीं पे मैं आई हूँ और यहाँ पे देखो कितनी प्यारी लग रही है ना ये सारी चूड़ियाँ। बहुत टाइम है ना, तो ये सारी राखी ये सब अभी अभी आया है और अच्छी लगी। पिछले साल का तो थोड़ी है। बट सच बताओ तो कुछ ज़्यादा नहीं पसंद हाँ बेटा। थी। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप और अगर कोई कलेक्शन हो तो वो लेकर आओ। तो वो अभी इसे दिखाने के बाद में वो भाभी वाली राखी भी दिखाना, दूसरा कलेक्शन जो लेडीज़ वाली राखी रहती है ना, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा टाइम है राखी को, 1-1.5 महीने से 1-1.5 महीने के करीब है। तो बाहर में उस तरीके से स्टॉल वगैरह भी लगी। और यहाँ पे मैं किसी दूसरे शॉप में आ गई, जो मैं तुलसी करके बता रही थी ना, उसी शॉप में आ गई। वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वही मैं यहाँ से ले रही हूँ। और यहाँ से लेने के बाद देखो फिर हम कहाँ जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। ये वाली जो शॉप है जिसमें मैं आती हूँ रेगुलर, सारी चीज़ें लगभग ऑलमोस्ट मिल जाती है यहाँ पे सारी चीज़ें। तो यहाँ से वो लेने के बाद और इसके बाद फिर ना मुझे कुछ काम है। मुझे जाना है थोड़ा सा सुपरमार्केट, तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें लेनी है। और यहाँ पे देखो लड्डू की मस्ती। यहाँ से मैंने लड्डू के लिए ये सारी टॉय वगैरह ली और एक पॉट लिया है प्लांट लगाने के लिए। सो यहाँ पे बिलिंग वगैरह हो रही है। इसके बाद फिर हम जाते हैं सुपरमार्केट। सो यहाँ पे मैं जा रही हूँ, जो सामने कमल करके लिखा हुआ है ना, बस वही वाले सुपरमार्केट में जा रही हूँ। ये यहाँ का सबसे अच्छा सुपरमार्केट है। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, रात के 9:30 से ऊपर हो रहे हैं, आई थिंक 9:45 हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लड्डू को आइसक्रीम दिला दी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था आइसक्रीम के लिए। तो अब जाते हैं घर और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। डैडू को खिलाया जा रहा है, मम्मा को, मम्मा को। थैंक यू। कितना खुश हो गया। तो रास्ते में हमें भुट्टा दिख गया, तो मैंने
अपने और विक्रम के लिए यहाँ से भुट्टा पैक कराया, तो फिर ये हम घर में जाके आराम से बैठ के इत्मीनान से खाएंगे। गाइस, सो हम आ गए हैं घर। लेने में सिर्फ और सिर्फ राखी गई थी, बट काफ़ी कुछ ले लिया। ऐसे ही होता है, पता है मेरे साथ में। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो मैं सोच कर जाती हूँ कि नहीं, मैं बस यही चीज़ लेकर आऊँगी जो मैं लेने, मतलब जो मुझे लेने जाना है। लेकिन हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें ले लेती हूँ। सो खैर ठीक है, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है। और आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया घूम के। दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में कि मैंने क्या कुछ लिया है। पहले चेंज वगैरह कर लेती हूँ, लड्डू को भी थोड़ा सा उसके कपड़े वगैरह चेंज कर देती हूँ, क्योंकि आइसक्रीम खा के उसने सब कुछ अपना बहुत ज़्यादा गंदा कर डाला है, तो थोड़ा सा उसको ठीक कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपसे दिखाती हूँ, ठीक है।